जय हिंद फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों आज हमारे जिला दर्शन सीरीज़ का 5वां क्लास, जिसमें हम जानने वाले हैं बदायूं के बारे में। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कवर कर ली हैं, जिनको आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं बदायूं का परिचय। तो प्राचीन नाम यानी कि बदायूं का प्राचीन नाम जो है वह वेदमऊ है। ठीक है दोस्तों, जो बदायूं का प्राचीन नाम है वह वेदमऊ है। इसके बाद देख लेते हैं उपनाम। तो बदायूं का जो उपनाम है दोस्तों, जो बदायूं का उपनाम है वह निज़ामुद्दीन औलिया नगर है। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया नगर किसका उपनाम है? बदायूं जनपद का नाम है। बदायूं जनपद का मुख्यालय कहाँ है? बदायूं में ही है। बदायूं जनपद का जो मुख्यालय है बदायूं जनपद का जो मुख्यालय है वह बदायूं में है। इसके बाद बदायूं का जो क्षेत्रफल है वह 4120 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 4120 वर्ग किलोमीटर कितना है क्षेत्रफल है किसका? बदायूं का। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को आप नोट करिएगा। प्राचीन नाम बदायूं का वेदमऊ, उपनाम निज़ामुद्दीन औलिया नगर, मुख्यालय बदायूं और क्षेत्रफल जो है 4120 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, जिसकी शुरुआत होती है 24 जनवरी जिसकी शुरुआत होती है 24 जनवरी 2018। ठीक है दोस्तों, जिसकी शुरुआत कब होती है? 24 जनवरी सन 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत होती है, जिसके तहत जो बदायूं का जरी जरदोजी का कार्य है उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यानी जरी जरदोजी को जीआई टैग मिला है, यह बदायूं का है और इसे एक जिले के उत्पाद योजना के तहत जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि गंगा नदी के तट पर स्थित जो बदायूं है इसका प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, जो अब 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में पड़ते थे प्राचीन काल में, उसमें क्या है कि गंगा नदी के तट पर जो स्थित बदायूं है जनपद है वह प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, द्वापर युग में पांचाल राज्य वर्तमान बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जनपदों की भूमि का हिस्सा था। यानी कि आपसे अगर पूछ लेता है कि पहले यानी द्वापर युग में जो पांचाल महाजनपद था उसमें आज के वर्तमान के कौन कौन से जिले शामिल थे, तो आप बताएंगे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक है, महाभारत काल में यहाँ के राजा ध्रुपद थे, जिनकी सुपुत्री द्रौपदी थी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम पांचाल महाजनपद पड़ा था। ठीक है दोस्तों, अब आप कंफ्यूज नहीं होगा कि बदायूं का नाम पांचाल नगर क्यों है। इसलिए है क्योंकि द्वापर युग में जो पांचाल राज्य था वह उसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जनपद की भूमि आती थी और महाभारत काल में यहाँ के राजा जो थे द्रुपद थे, उनकी जो सुपुत्री द्रौपदी थी उन्हें पांचाली कहा जाता था, इसलिए इस महाजनपद का नाम पड़ा था मतलब पांचाल महाजनपद पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मुगल बादशाह अकबर के समय में प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी तथा महान सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं के ही थे। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि आपने ऊपर बिंदु देखा होगा, एक मिनट, आपने ऊपर देखा ना कि बदायूं का उपनाम क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया नगर है। अब वही पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट, ठीक है, यानी मुगल बादशाह अकबर के समय प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी तथा महान सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं के ही थे। ठीक है, इसलिए बदायूं के होने के कारण शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बदायूं से संबंध रखने के कारण इस ज़िले का नाम बदायूं ही पड़ा था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार थे। ठीक है, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं के यानी कहाँ के सूबेदार थे? बदायूं के सूबेदार थे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मेला। बदायूं में कौन से मेले लगते हैं? तो दोस्तों ककोड़ा मेला। ठीक है, क्या नाम है? ककोड़ा मेला। बहुत ही यूनिक नाम है, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, आपकी यूपी पीसीएस या यूपी आरओ की जो आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछ सकता है कि ककोड़ा मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो वह लगता है बदायूं जनपद में। यह रोहेलखंड का मिनी कुंभ भी होता है। ठीक है, ककोड़ा मेला दोस्तों एक नहान होता है। ठीक है, हम लोग जैसे देसी लैंग्वेज नहान बोलते हैं, यानी कि लोग स्नान करने वहाँ पर जाते हैं तीर्थ के रूप में। तो जो रोहेलखंड का मिनी कुंभ है वह ककोड़ा मेला को कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बदायूं के किस मेले को रोहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है? तो आप ककोड़ा मेला बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं पर्यटन स्थल, यानी कि बदायूं में घूमने फिरने लायक कौन सी जगह है, उस चीज़ को हमें देखना है। तो दोस्तों जो बदायूं जनपद है उसमें कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है, जैसे गौरी शंकर मंदिर हो गया,
जामा मस्जिद हो गया, प्राचीन ककोड़ मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया, कछला गंगा घाट। तो दोस्तों देख रहे थे हम लोग यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया, कछला गंगा घाट हो गया, नगला देवी मंदिर हो गया। ठीक है, ये जो कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर आपको घूमना जाना चाहिए और इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कछला गंगा घाट है इससे प्रश्न पूछा गया है कि कछला गंगा घाट कहाँ है, नगला देवी मंदिर कहाँ है। इसके बाद नोट में देख लेते हैं दोस्तों, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, अभी हमने देखा पर्यटन स्थल के थ्रू, तो उसमें दिया था जामा मस्जिद। ठीक है, बदायूं की जो जामा मस्जिद है, ठीक है, जो बदायूं की जामा मस्जिद है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। और इल्तुतमिश कौन थे, यानी कि वे मतलब किंग बनने से पहले, सम्राट बनने से पहले जो बदायूं के सूबेदार थे इल्तुतमिश। इसके बाद प्रमुख उद्योग देख लेते हैं, बदायूं में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, तो मेथा तेल उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है, बदायूं है, जिसमें 23 वैधानिक नगर हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो दोस्तों नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय बदायूं में व्यतीत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था, बदायूं में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बदायूं जनपद राज्य का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है, यानी कि बदायूं जनपद में गंगा जी सर्वाधिक हैं। ठीक है, यानी गंगा जी का भाव सर्वाधिक है, यानी कि 133 किलोमीटर जो तट है गंगा जी का वो बदायूं जनपद में लगा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं झील, यानी कि बदायूं जनपद में कौन सी झील है, तो बदायूं जनपद में दोस्तों सागर ताल है। ठीक है, सागर ताल जो है वह बदायूं की एक झील है। इसके बाद बदायूं जनपद में 5 तहसीलें हैं, बिसौली, सहसवान, बदायूं, दातागंज एवं बिलसी। ठीक है, ये 5 तहसीलें हैं, बिसौली, सहसवान, बदायूं, दातागंज एवं बिलसी। ठीक है, 24 जनवरी 2024 को बदायूं जनपद में दातागंज तहसील में, ठीक है, बदायूं में दातागंज तहसील में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया गया। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी जीके में जो पूछते हैं अक्सर, तो स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को पूछ लिया जाता है। तो आप बताएंगे कि अगर पूछता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किस जनपद में किया गया, तो आप बदायूं बताएंगे। अगर इससे डीप में पूछता है कि किस तहसील में, बदायूं किस तहसील में किया गया, तो आप दातागंज बताएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद योजना के तहत, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बदायूं की जो जरी जरदोजी है उसे GI टैग दिया गया है। यह कार्य जो है तहसील बदायूं, बिसौली और दातागंज में प्रमुख है, यानी कि जरी जरदोजी का जो काम है बदायूं की 3 तहसीलों बदायूं, बिसौली और दातागंज में काफ़ी फेमस है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए, यानी कि इन तहसीलों के लगभग 35% परिवार जो हैं जरी जरदोजी कार्य में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस कार्य को कारचोबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जरी जरदोजी को बदायूं में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो कारचोबी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही रही हमारी आज की 5वीं क्लास, जिसमें हमने जाना बदायूं के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे अगले ज़िले के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।